मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हम 3 अहम खबरों पर यहां पर रुख करने वाले हैं और तीनों महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है। पहली खबर होगी केंद्र सरकार की, जहां पर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को सख्त नोटिस भेज दिया है, जिसमें ग्रॉक एआई से अश्लील कंटेंट हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी खबर में बात ईरान की होगी, जहां पर अशांति बढ़ती जा रही है। लगातार 7वें दिन भी कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर है, जिसने विद्रोह के हालात पैदा कर दिए हैं। देश के 50 से अधिक शहरों तक विरोध की आंच पहुंच गई है। तीसरी खबर है चीन की, जहां चीन पर आरोप है कि वो युद्ध के लिए ऐसे सुपर सोल्जर तैयार कर रहा है जिन पर ना गर्मी का असर होगा, ना ठंड का, ना ही रेडिएशन का। जेनेटिक बदलाव के जरिए सैनिकों की ताकत, सहन शक्ति और दिमाग बढ़ाने की तैयारी बताई जा रही है। ये तीनों महत्वपूर्ण खबरें जिस पर 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में नजर बनी रहेंगी। इन्हीं 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हम करेंगे बात, विस्तार से करेंगे चर्चा, जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय कि इस पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय। इसी पर करेंगे इस 3 बजे की 3 खास पेशकश में बातचीत। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी एक्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को एआई टूल ग्रॉक के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जाहिर की है। सरकार का कहना है कि ग्रॉक के जरिए गलत, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट तैयार कर सोशल मीडिया पर इसे फैलाया जा रहा है, जो खास तौर पर महिलाओं, बच्चों को निशाना बना रहा है। आईटी मंत्रालय ने एक्स को निर्देश दिया कि वो तुरंत गैर कानूनी कंटेंट हटाएं, दोषी यूजर्स पर कार्रवाई करें और 72 घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो भी सौंपे। ऐसा ना होने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दे। देखिए, ग्रॉक पर आरोप लगे हुए हैं और इसको लेकर के लगातार सरकार ने एक्शन की बात कही है। तो अभद्र फोटो और वीडियो लगाने के ये आरोप हैं और इन आरोपों को लेकर के लगातार अब जांच की बात कही जा रही है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पवन दुग्गल जी बने हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं ये। आपका बहुत स्वागत है पवन जी एचएनएन न्यूज पर। पवन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, पूरी आवाज मिल रही है। हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। पवन जी, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर आती है कि अब एक्स के जरिए जो है अभद्र कंटेंट, मर्यादा पर संकट छाया हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, साइबर लॉ इस पर लगते हैं, किस तरीके से ये आपत्तिजनक कंटेंट को रोका जा सकता है और जो नोटिस मेटा को भेजा गया उस पर क्या जानकारी एक्स को? देखिए, आज जो है ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत आते हैं। उनको दायित्व बनता है कि वो ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतें और जब सरकार बोलती है कि साहब ये कंटेंट को आपने रिमूव करना है, वो रिमूव करें, तभी तो उन्हें सुरक्षा कवच मिलेगा कानून के तहत, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। तो जब सरकार ने अब ये दिशा निर्देश दिया है, अपने पावर्स, प्रावधानों के अंतर्गत दिया है, और ये में मानना पड़ेगा कि जब भारतवर्ष में आप किसी प्रकार के अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो स्वयं एक दंडनीय अपराध है, सेक्शन 67 भारत के आईटी एक्ट में, और उसमें भी आपके लिए सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। और जब हम स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट की बात करते हैं तो वो बहुत क्लियर हो जाता है कि वो क्लैरिटी हम पर आ जाती है कि साहब ये इस तरह का काम नहीं करना है। तो अब जब सरकार आपको बोल रही है कि इस कंटेंट को रिमूव करिए, तो केवल कानून के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन्हीं को फॉलो करने की बात बोल रही है। और अगर एक्स फिर भी एक काम नहीं करेगा तो उसको बहुत जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ना केवल उसे
सुरक्षा कवच उससे छीन लिया जाएगा, मोर सिग्निफिकेंटली वो एक्सपोज हो जाएगा विभिन्न प्रकार के क्रिमिनल और लीगल लाइबिलिटी में। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्स इस तरह के फैसले का, इस तरह की डायरेक्शन का पालन जरूर करें। बिल्कुल डॉक्टर पवन, क्योंकि इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात कर ले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के जो स्थिति चलती नजर आ रही है, सबसे ज्यादा एआई का जो इस्तेमाल है इसलिए किया जा रहा है, वो बात अभी हम सभी समझ पा रहे हैं। अब सरकार को खुद यहाँ पर उठ के आना पड़ रहा है, ग्रॉक को नोटिस भी भेजा गया है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, जहां पर इस तरह के कंटेंट बहुत ही धड़ल्ले से भेजे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। तो कोई तो रूल बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे सख्त होना जरूरी हो जाता है। जब धड़ल्ले से डीफेक हो जाते हैं, आईडी हैक हो जाती है, यहाँ पर साइबर क्राइम के मामले देखिए डॉक्टर पवन कितने बढ़ते जा रहे हैं, कॉल्स आना, मैसेजेस आना। अब न्यू ईयर पे लोग सेलिब्रेशन से ज्यादा डर में रहते हैं कि कौन सा मैसेज खोलना है, कौन सा मैसेज नहीं खोलना है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए आपको एक तो न केवल लॉ लाना पड़ेगा, दूसरा लॉ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अमेंड करना पड़ेगा, तीसरा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा, और चौथा लोगों के अंदर ज्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि साहब ऐसा है, आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक संभावित तौर पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं रह सकते साइबर क्राइम के प्रति। और डॉक्टर पवन देखिए, अक्सर समझा जाता है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम के शिकार होते हैं वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पर अवेयरनेस नहीं है। ऐसा सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मामले हम देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी से सामने आते हैं, दिल्ली से सामने आ रहे हैं, मुंबई से सामने आते नजर आते हैं, जहां पर लोग जागरूक भी हैं फिर भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। तो किस तरह की जागरूकता की जरूरत है, और जागरूकता की जरूरत है। हालांकि सरकार ने देखिए, प्रशासन ने साइबर टीम जरूर बनाई हुई है, उस पर कार्रवाई के लिए टीम बनाई हुई है, लेकिन कई बार पता चलता है वो ऑफिसर्स खुद ही फंस जाते हैं जाल में। देखिए, जागरूकता तो आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। अब आपको स्कूल के पहली कक्षा से ही साइबर सुरक्षा, एआई, साइबर लॉ के बारे में जानकारी देनी होगी, क्योंकि आज आप बहुत छोटी उम्रों में बच्चों को डिवाइसेस दे रहे हैं, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे आप बड़े इलाकों में हो। तो इसलिए जब तक आप उन्हें बुनियादी तौर पर बताएंगे नहीं कि साहब क्या क्या प्रकार के खतरे हैं, तब तक संभावित तौर पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, ज्यादा जागरूकता कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। सरकार जनसंचार माध्यम के द्वारा, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम के द्वारा लोगों को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहे, बताते रहे कि साहब ये नए प्रकार की चीजें हो रही हैं और इससे आपको पूरी तरीके से अवगत होना चाहिए। जब लोग अवगत होंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स को लेकर, तभी तो वो अपने आप को सिक्योर रख पाएंगे, वरना अपने आप को सिक्योर बना नहीं पाएंगे। और इसमें एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बहुत बड़े भी लोग हों, बिल्कुल, आप शिक्षित हों, तो आपने डॉक्टर पवन बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है कि बेसिक से ही हमें जागरूक करना होगा, बेसिक से ही अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। और चलिए, पहली खबर जो थी साइबर क्राइम को लेकर के भारत के द्वारा जो एक्शन लिया गया है एक्स पर, उसको लेकर के थी। अब बाकी दो खबरों की ओर भी रुक करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। इसी के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आने के बाद जेनजी का जोश और भी हाई हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईरान में देश भर में विशेष प्रदर्शन जारी है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। विरोध की आग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो ईरान उबल रहा है। इस वक्त 50 शहरों में हिंसा की चिंगारी भड़की हुई है। तस्वीरें नजर आ रही है ईरान की स्थितियों को देख करके। देखिए, ईरान में आर्थिक संकट से लोगों में गुस्सा है और उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आता है और उसके बाद जेनजी का जोश हाई हो जाता है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। विरोध की आग इतनी तेज हो गई है कि सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो आगजनी की जा रही है। इसी के साथ अब तक इन प्रदर्शनों में कम से 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। और उसके बाद से ही तस्वीरें बदलती नजर आई। इसके बाद जेनजी का जोश हाई हो गया क्योंकि अमेरिका का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और इसको लेकर के जो तस्वीरें हैं, समझिए, इसको लेकर के लगातार अब ईरान में प्रदर्शन की हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही है। सड़कों पर आवाम उतरी है। 2023 के बाद ये एक बार फिर से तस्वीर नजर आ रही है जहां 50 शहरों में हिंसा की चिंगारी भड़कती नजर आ रही है। ईरान की सड़कों पर आवाम उतर आई है और इन आवाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर काफी ज्यादा गुस्सा है आर्थिक संकट को लेकर के और इसको लेकर के दुकानें बंद हैं। ईरान की जनता सड़कों पर है। ईरान इस वक्त परेशान है और ईरान की जनता परेशानी झेल रही है। ईरान की जनता के द्वारा बार बार ये आवाज उठाई जा रही है। इससे पहले देखिए जिस तरीके से लगातार ईरान की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जहां 50 शहरों में हिंसा की चिंगारी भड़की है। ईरान की सड़कों पर आवाम जिस प्रकार से उतरी है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त ईरान में शांति की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। तो 50 शहर जहां पर हिंसा भड़कती नजर आ रही है। और देखिए यहां पर पुलिस के द्वारा झड़प की भी तस्वीर है। अभी से कुछ दिन पहले बीते दिनों सामने आई थी जब वहां की ईरान की पुलिस टीम और आम जनता की प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। इसके साथ ही ना केवल शहरों तक ये सीमित है बल्कि ग्रामीण इलाकों तक ये झड़प, ये प्रदर्शन, ये विरोध जो है वो की चिंगारी पहुंच चुकी है, जिससे ईरान की सड़कों पर आवाम की ये काफी ज्यादा संख्या में भीड़ नजर आ रही है। ईरान की सड़कों पर आवाम उतरी है। ये तस्वीरें आप अभी देखिए। हालांकि देखिए ईरान से जो ये तस्वीर सामने आ रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह आर्थिक संकट बताई जा रही है। आर्थिक संकट से त्रस्त यहाँ की जनता ने विरोध करना जरूर समझा और उसके बाद विरोध की ये तस्वीरें ईरान से नजर आ रही है। ईरान में 50 शहरों में ये विरोध हो रहा है। ईरान में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार देश में सरकार के खिलाफ विरोध की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। आम जनता इस वक्त अपनी मांग को लेकर के अडिग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट पर लोगों का गुस्सा फूटा है। 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आने के बाद जेनजियों को और हौसला मिल गया और यहाँ पर वो और ज्यादा प्रदर्शन करते नजर आ रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते और रुक करते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि चीन से है। देखिए, चीन युद्ध के लिए ऐसे सैनिक तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है
जिन्हें आम सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक बताया जा सकता है। इन्हें सुपर सोल्जर कहा जा रहा है। सुरक्षा और खुफिया मामलों के जानकारों का दावा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन दर्जनों गुप्त प्रयोगशालाओं में जेनेटिक तकनीक के जरिए इस तरह के सुपर सोल्जर्स की विकसित करने की कोशिश में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का लक्ष्य 2049 तक अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ड्रोन युद्ध भी फीका लग सकता है अगर जेनेटिक रूप से बदले हुए सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानकारों की माने तो इन सैनिकों के डीएनए में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं कि जिससे वो बेहद गर्म रेगिस्तानियों या फिर कड़ाके की ठंड, बर्फीली पानी, वहां तक कि रेडिएशन वाले इलाके में भी लंबे समय तक लड़ सके। दावा यह भी है कि कुछ सैनिकों को अत्यधिक गर्मी सहन लायक बनाया जा सकता है ताकि वो रेगिस्तानी इलाकों में लंबी जंग लड़ सके। वहीं कुछ को ठंडे और पानी से भरे हुए इलाकों के लिए तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि चीन ऐसे सैनिक तैयार कर सकता है जो परमाणु हमलों के बाद रेडिएशन का असर भी झेल सके और इसीलिए इनसे अब इसको लेकर के हर किसी की नजर चीन पर है। तो चीन के सुपर सोल्जर बनाने की 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, दिमाग और मशीन को जोड़ने वाली तकनीक जिसमें ब्रेन चिप्स या फिर इंटरफेस का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, ऐसे ड्रग्स जो सैनिकों की क्षमता को बढ़ा दे। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका, सीधे जेनेटिक बदलाव करके इंसान को और ज्यादा मजबूत किया सके, इंसान को तेज और सहनशील बनाना। अब इन तीनों ही तरीकों में अगर देखा जाए तो तीनों ही तरीके घातक हैं, लेकिन तीसरा तरीका सबसे ज्यादा घातक माना जा सकता है। चलिए लगातार आप ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि चीन जो ये सैनिक बनाने की कोशिश में जुटा है, ये सैनिक किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, सुपर सोल्जर कैसे बनाए जा सकते हैं। सुपर सोल्जर बनाने के लिए 3 रास्ते जो हैं वो चीन देखता नजर आ रहा है और तीनों रास्तों में पहला रास्ता दिमाग और मशीन को जोड़ने वाली तकनीक है और ये तकनीक पहली तकनीक मानी जा रही है जिसका इस्तेमाल माना जा सकता है कि चीन करेगा, जिसमें ब्रेन या फिर चिप्स या फिर इंटरफेस का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है और चीन ऐसे ही सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी में है। दूसरा तरीका, ऐसे ड्रग्स जो सैनिकों की क्षमता को बढ़ा दे यानी उन्हें सुपर सोल्जर बना दे। तीसरा और सबसे घातक तरीका ये माना जा रहा है, तीसरा और सबसे घातक तरीका है कि इंसान में उनके जेनेटिक बदलाव की बात कही जा रही है जो कि सबसे ज्यादा घातक माना जा सकता है। सीधे देखिए, जेनेटिक बदलाव करके इंसान को तेज और सहनशील बनाना जा सके और इसको लेकर के लगातार तस्वीरों में डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, विदेश मामलों के जानकार, जिनसे जानते हैं कि चीन के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है ये कितना घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। जी नमस्कार। डॉक्टर गुप्ता, ये जो बात चीन से सामने आ रही है सुपर सोल्जर को लेकर के, अगर चीन इस तरीके से सुपर सोल्जर बनाता और तीनों तरीकों में जो जेनेटिक बदलाव की बात कही जा रही है, इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना चुनौतीपूर्ण बाकी देशों के लिए? देखिए, जो चीन के बारे में अभी समाचार आ रहा है, एक्चुअली मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ 2 साल पहले भी एक खबर खुफिया जानकारी के तरफ मिली थी भारत सरकार को भी कि चीन जो है रोबोटिक सोल्जर भी बना रहा है। ये तो सोल्जरों के स्टिमुलेशन के लिए काम कर ही रहा है, वो रोबोटिक सोल्जर भी बना रहा है जो कि जिन पर गोलियों का असर नहीं पड़ेगा और कोई इनसे भिड़ेगा तो उससे, जैसे कि हम मूवी में देखते हैं। तो चीन के साथ साथ अमेरिका, चूंकि मैं जो डिफेंस स्टडीज की अगर बात करें तो अमेरिका एक जनरेशन हमेशा आगे रहता है जो डिस्क्लोज नहीं करता है पूरे वर्ल्ड को। तो इसी पहल में अमेरिका और भी कुछ देश काम कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए, और मैं समझ सकता हूँ कि भारत भी इस दिशा तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि ये न्यूज भी मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी
और वो भारत जो डिफेंस स्टडीज भारत की है उसके जर्नल से आई थी। तो सब मिला जुला के भारत मैं समझता हूँ उस दिशा यार, अगर मैं 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले की बात करूँ तो राजनाथ सिंह का भी वक्तव्य आया था कि हम भी उसी AI जनरेटर सोल्जर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मैं लेकिन डॉक्टर गुप्ता, AI जनरेटेड सोल्जर्स और लगातार DNA में ही बदलाव कर दिया जाए, जेनेटिक बदलाव कर दिया जाए, ये तो काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। और चीन से ऐसा पहली बार नहीं है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था चीन से उम्र को मात देने वाली भी कई सारे ड्रग्स की बात कही जा रही थी कि चीन इस तरह की ड्रग्स भी बना रहा है। तो आखिरकार चीन चाह क्या रहा है? नहीं, इनोवेशन को आप रोक नहीं सकते। इनोवेशन को पूरा दुनिया में वही देश आगे बढ़ रहे हैं। और मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि भारत इसमें एथिक्स न देखे। जो चीजें हैं आपको सिक्योरिटी और संप्रभुता के लिए जो जरूरी है वो काम आप करें, क्योंकि आपके बॉर्डर में चीन जैसे महारत वाला देश है, पाकिस्तान जैसे रोबू कंट्री है जो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी टू असिस्ट द सिस्टम, तो उसके हिसाब से भारत को भी उस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक घातक तो है, देखिए ये सब चीजें हम लोग एक एक्स्ट्रा जो लाइफ है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तो उससे देश तो बच जाता है, लेकिन कहीं कहीं जनरेशन और एक पीढ़ी जो है खराब हो जाती है, या जो प्रकृति का नियम वो खराब हो जाता है। लेकिन चूंकि इसी टाइप का कंडीशंस हैं इस समय पूरे जो है स्ट्रेटेजिक एरिया में चल रही है। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हम तीनों अहम खबरों पर बात कर रहे थे और चीन के द्वारा उठाए जा रहे कदम का भी जिक्र हम बार बार कर रहे थे। देखिए चीन के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, सैनिकों में जो बदलाव लाने की बात कही जा रही है, उस पर पूरा फोकस रहता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि चीन के द्वारा जो कदम उठाया गया है उस पर किस तरीके से चीन और बाकी दुनिया काम करती है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में ये तीनों अहम खबर जिस पर बनी रही हमारी नजर। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।